फ्रेंड्स, मैं सविता निमेश द मैजिकल सीक्रेट से आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपके मन में सवाल हैं उन सवालों को आप दोहराइए। थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू माँ दुर्गा, माँ काली, माँ भवानी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रह्मांड की अनंत शक्ति है, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंसेस्टर। फ्रेंड्स, जो भी ये डाउनलोड आएंगे वो एंजल डिवाइन की तरफ से होंगे। जिससे रेजोनेट करे वो देखे, जिससे ना करे वो जाने दे, वीडियो स्किप कर दे। थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ एंजल डिवाइन यूनिवर्स की अनंत शक्ति मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। मैं भगवती में तो समझदारी ही बजरंग बली, हे महाकाल गात्री, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, तो इनको नहीं लेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स की अनंत शक्तियों मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। वो कर रहे हैं क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंसेस्टर, यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 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 दो कार्ड और लेनी है हमें। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड कीजिए। ये ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड कीजिए।
ओफ ओफ, ज़्यादा ही एनर्जी आ गई है, इतने सारे कार्ड नहीं ले सकती मैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 कार्ड आए हैं, ये इनको ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक, द हाई प्रिस्टेस। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है जजमेंट, थर्ड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिफ्थ कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, सिक्स कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और सेवेंथ कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन्थ कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10th कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स पृथ्वी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड आपके अच्छे दिनों की तरफ इशारा करता है। ये कार्ड बताता है कि आप अपने जीवन को अच्छा गुजार रहे हैं। यह कार्ड आपकी धन की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्ध सफलता को दर्शाता है। एक तरह से कहें तो ये आपके लिए हर तरह से शुभ संकेत लाता है। आप अपने जीवन में कई सपने देखे होंगे जिन्हें आप पूरा करना चाहते थे। आप उन सपनों को पूरा कर पाएंगे। अपने जीवन में ऐसा टाइम व्यतीत करना चाहते थे, तो अब वो टाइम पूरा करना संभव होगा। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और ये कार्ड बताता है कि आपके सभी सपनों को ये पूरा करने वाला है। साथ ही बताता है कि वर्तमान में आपका स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और आप जो खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा है, आपको आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप भी इच्छाएं अपने मन में पाल लें, और भी इच्छाएं पाल लें कि भाई और भी इच्छाएं हैं हमारी, इससे एक्स्ट्रा आपने इच्छाएं पाल ली हैं, तो ये गलत है। जिसके पूरा ना होने पर फिर आपको कष्ट होगा। इसलिए अतिरिक्त इच्छाएं ना पालें। जितनी इच्छाएं हैं उन्हीं के ऊपर ही केंद्रित रहना चाहिए आपको। और ये कार्ड समृद्धि, शोधन, आरामदायक जीवन और स्वतंत्रता को दिखाता है। सेकंड कार्ड हमारा है जजमेंट का। जजमेंट दिखाता है कि आपके साथ जो भी अभी तक हुआ है उसका आपको अब न्याय मिलने वाला है। ईश्वर अब आपको उसका न्याय देने वाले हैं। ये देखिए, न्याय का बिगुल बज चुका है और आपको अब न्याय मिलने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपने जो जीवन बिताया है, बहुत ही दुख तकलीफों में बिताया। पहले तो ये कार्ड पृथ्वी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड माइनर आर्काना का है और ये कार्ड आपके संघर्ष को दिखाता है कि आपने बहुत संघर्ष किया है। जो आज आप इस पोजीशन पे हैं, आपने बहुत संघर्ष किया है। आपको हर जगह से आप कहीं जॉब के लिए जाते होंगे तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलता होगा, वहाँ पे अस्वीकृति मिलती होगी। आपकी आर्थिक जोखिम भी आपने काफ़ी उठाए हैं। बहुत कठिनाई और संघर्ष, बीमारियाँ और ट्रस्ट की भी कमी रही होगी। तो ये कार्ड आपको ये दिखा रहा है।
नेक्स्ट कार्ड है हमारा 7 ऑफ वांड्स का। तो ये कार्ड दिखाता है, ये कार्ड है माइनर अरकाना का, हाँ, और ये अग्नि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये दृढ़ निश्चा शक्ति, निडर, इन जो पर्सन है उसके निडर होने का दृढ़ संकल्प। जो आप कोई भी आप निर्णय लेते हैं तो दृढ़ संकल्प लेते हैं, और आपकी बातों में प्रतिबद्धता है। आपके विश्वास और दृढ़ विश्वास के लिए खड़े होने को दर्शाता है। जब अन्य लोग आपको अपना मामला बनाने की स्थिति में रखते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप कि अगर कोई आपसे आपका नुकसान करने की कोशिश करता है, आपको नुकसान दे रहा है और आपको कुछ आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो ये कार्ड बताता है कि आप आपका बुरा तो कुछ होता नहीं है, उल्टा आपका भला ही हो जाता है और आप उन लोगों से और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कार्ड आपको ये बताता है, आप अपने मूल्यों और इच्छाओं के बारे में भावुक हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और आप उनके लिए खड़े होने से डरते नहीं हैं। आप दूसरों को अपमानित करने के मामले में उदासीन हैं, ना ही आपको इस बात की चिंता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप बिल्कुल ही निडर हैं। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। अगर आप अपने आप को सही समझते हैं, आप अपनी उसी ही अपने जो आपकी सही पाथ है, आप उस पे आगे बढ़ते रहते हैं। आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कौन क्या कह रहा है। तो हमारे इस कार्ड का ये मतलब है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा एस ऑफ वांड्स। तो एस ऑफ वांड्स माइनर आर्काना का कार्ड है। बादलों से एक हाथ निकलता है जो अंकुरित छड़ी को पकड़े हुए है। समझ रहे हैं आप? जो नए अवसरों और संभावनाओं और बढ़ती हुई क्षमताओं को बताता है। अच्छी खबर, नई शुरुआतों के अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है ये कार्ड। ये कार्ड हमें विचारों पर कार्रवाई करने और नए अवसर और जुनून खोजने, वर्तमान स्थिति का ज्यादा लाभ उठाने और हर चीज के लिए उत्साह, जोश रखने का आग्रह करता है। ये कार्ड संकेत देता है कि बिना डर के खेल में उतरने का और चुनौतियों को स्वीकार करने का समय आ गया है। तो समझ रहे हैं आप कि आपको अब डरने की जरूरत नहीं है और अब आप निडरता से मैदान में उतर जाइए और करिए अपने वर्क को, अपने बिल्कुल ही जोश के साथ उतरना है आपको और अपने कार्य को पूरा करना है। ठीक है? और ये कार्ड के माध्यम से हर मजेदार और रोमांचक और सहज चीजों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। नई क्षमता, प्रतिभा और नया जीवन शुरू होने का संकेत है ये कार्ड। ये पर्सन हिम्मत वाला है। आप बड़े हिम्मत वाले हो भाई, बिना किसी डर के जोखिम जोखिम उठा सकते हैं। इन्हें पता है कि जीवन का आनंद कैसे उठाया जा सकता है। इसलिए ये आप जो हैं हर कार्य को करने के लिए रचनात्मक तरीके ढूँढते हैं, नए-नए तरीके ढूँढते हैं। एक तरीके से काम नहीं करते हैं कि हमने भई जैसे एक तरह से रेसिपी बना ली। लेकिन आप हैं कि उस एक ही जो सब्ज़ी है उसको नए-नए तरीके से, नई-नई अलग कलात्मक तरीकों से आप हर कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है। तो अब हमारा कार्ड है माइनर आर्काना का पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, वायु को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। ये एक मैसेंजर कार्ड है जो आने वाले समय के लिए उम्मीद जगाता है। ये कार्ड आपके अंदर छिपी हुई इच्छाओं को दिखाता है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं पर किसी कारण कर नहीं पा रहे हैं।
ये कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति, महिला या पुरुष, किसी को भी आप ले सकते हैं, का प्रतीक है जो जीवित है और स्वतंत्रता के लिए लड़ता है और दूसरों के लिए अच्छे इरादे रखता है। ठीक है, ये कार्ड बताता है उस पल को जब आप उत्साह और ऊर्जा से भरे होंगे, आप में आगे बढ़ने की उमंग होगी और आप सहज ही अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। इसलिए इस कार्ड के आने पर यही सलाह है कि आप जहां हैं वहीं से मजबूती से आगे की ओर कदम उठाएं। आपका उठाया हर कदम आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। न्याय के लिए खड़े होना आपके अंदर की काबिलियत है। तो ये कार्ड हमें ये बताता है। चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये वायु को रिप्रेजेंट करता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये दर्शाता है, ये एक सहायक महिला को बताता है जो आपके जीवन में आएगी। ये महिला आप में कितनी क्षमता है पूरी तरह से देखेगी। ये महिला कि आप में कितनी क्षमता है। ये आपको किसी भी कार्य करने के लिए कितने सक्षम हैं, आप कितने सक्षम हैं को क्या कार्य करने के लिए। ये देखेगी, सॉरी। और आप बहुत भाग्यशाली हैं, शक्तिशाली हैं, साथ में दयालु, सहानुभूति रखने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये वायु एलिमेंट है। ये कार्ड बताता है कि आने वाले डर और तनाव का कारण माना जाता है। एक तरह से ये कार्ड आपके जीवन की ओर, निराशा की ओर, हताशा की ओर दिखाता है, लेकिन ये सही अर्थ नहीं है। इसका मतलब है आपने खुद निराशा और बुरे विचारों को अपने ऊपर हावी होने दिया है और ऐसा करके आपने खुद अपना पूरा जीवन दुर्भाग्य के हवाले कर दिया है। आप केवल एक चीज याद रखें कि जीवन एक भी बार मिलता है और इसे जितना बेहतर हो सके उतना बेहतरीन बनाना और जीना चाहिए। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप नाउम्मीद हैं, तनाव में हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देते हैं और हताश हो जाते हैं। ये वैसे आपके, जो आपने इतना झेला है ना, ये यहाँ इस पोजीशन में आने से पहले, जजमेंट मिलने से पहले आपने इन सब चीजों को झेला है। आप यहाँ से निकले, 5 ऑफ पेंटिकल से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ पे से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले। इन सब को पूरा करने के बाद आप यहाँ पर आए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अब नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स पृथ्वी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड उन सभी चीजों का प्रतीक है जिनको अर्थ देना है। बहुत से लोग अच्छे व्यवहार और अच्छे कैरेक्टर से जोड़ते हैं इसको। एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एग्जाम्पल जैसे रॉबिन हुड था ना, रॉबिन हुड था, वो क्या करता था, वो लूटपाट करता था, लूटपाट करता था और जाके गरीबों में बांट देता था। इसलिए उसका जो करेक्टर है वो अच्छे इंसान के तौर पे जोड़ा गया है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसी तरह गरीबों की हेल्प के लिए कुछ दान देना या दूसरों को मोटिवेट करना भी एक अच्छी चीज है, माना जाता है। अरस्तु ने भी कहा था, गरीबों को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उन पर दया दिखा सके, तो अमीरों को भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो उदारता दिखा सके। ये कोई दूसरों को ज्ञान देने तथा लोगों में दूसरों की सहायता करने के नेचर को बताता है।
और ये भी बताता है कि आप दूसरों की भलाई करते वक्त अपनी लिमिट्स का भी ध्यान रखें। समझ रहे हैं? लिमिट्स का ध्यान रखना है आपको। कहीं ऐसा ना हो दूसरों की सेवा करते करते आप खुद ही गरीब बन जाएं। इसलिए इन सब चीजों का बैलेंस बना के रखना है। जैसे इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये यहाँ पे बैलेंस बना के रखा है। दूसरे हाथ से दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे बैलेंस बना के रखा है इन्होंने। तो इसी तरह बैलेंस बना के रखना है। गरीबों की सहायता तो करनी है लेकिन बैलेंस बना के करनी है। तो ये कार्ड यही दिखाता है कि दूसरों के साथ पैसा बांटना, समृद्धि, संतुलन, उदारता। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड पर, जो कि बताता है, ये है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। वायु एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड दिखा रहा है कि एक दिल को तीन तलवारों ने कैसे भेदा हुआ है। इसके ऊपर बादलों की छाया रहना उसे और भी रहस्यमय बना देता है। हृदय, जो हमारा दिल है, वो प्रेम, ऊर्जा और आत्मा का स्थान है। समझ रहे हो? दूसरी तरफ से कार्ड किसी को मारने, दर्द पहुंचाने तथा व्यक्ति को बांधने की क्षमता रखता है। ये कार्ड टूटे हुए दिल को, नुकसान को, दुख को दर्शाता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि अंत में ईमानदारी और बहादुरी ही काम आएगी। छल कपट ये सब चीजें कुछ काम नहीं आनी। कि किसी का दिल भेद दिया, किसी को ठेस पहुंचा दी, किसी को धोखा दे दिया, कि किसी का दिल में छलनी छलनी कर दिया, पीठ में खंजर घोंप दिया, तो ये कुछ भी काम नहीं आना। आखिर में क्या काम आना है? अंत में ईमानदारी और बहादुरी ही काम आएगी। इसलिए आप जो भी चाहते हैं उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करें। ठीक है? इस कार्ड का मीनिंग है दुख, चोट, टूटा हुआ दिल और भावनात्मक दर्द। दुख, दर्द, तकलीफ। तो फ्रेंड्स, सब कार्ड्स का जोड़ मिला के यही निकलता है कि आपने अपनी लाइफ में यहाँ पहुंचने से पहले बहुत संघर्ष किया है। किन किन तकलीफों से निकले हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और इन सब को फेस करके आप अभी यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स करना और लाइक करना। थैंक यू।